फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसका कोड सर्वर में एग्जीक्यूट होता है और जो क्लाइंट में उसका सिर्फ आउटपुट ही भेजा जाता है, उस लैंग्वेज में हम यूज़र के पास से वैल्यू इनपुट कैसे करवाएं। यूज़र के पास वैल्यू कौन कौन सी हमें डलवानी पड़ती है। कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए, ज़्यादातर हर वेबसाइट में लॉगिन आप करते हैं, उसमें आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है और पासवर्ड डालना पड़ता है। जब भी किसी भी साइट में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस सभी वेबसाइट में आपको अपना नाम, आपकी बर्थ डेट, आपका कंट्री, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा वैल्यूज़ आपको इनपुट करनी पड़ती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि PHP में वो वैल्यूज़ कैसे इनपुट करवाया जाए। जिस लैंग्वेज से आप फैमिलियर है, जैसे कि HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है, उसमें से कौन सी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे ये आप आज जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से। तो HTML में कोई भी वैल्यू इनपुट हमें करनी है तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें है कि फॉर्म्स में एक स्पेशल इनपुट टाइप आती है जो है सबमिट। दूसरी लैंग्वेज जो हमारे पास है वैल्यू इनपुट करने के लिए वो है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी जो वैल्यू इनपुट करते हैं उसमें एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। CSS की बात कीजिए तो CSS में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें हम वैल्यू इनपुट यूज़र के पास करवा सके। अब बात कीजिए PHP की। तो PHP में ऐसा क्या आता है जिससे हम वैल्यू यूज़र के पास इनपुट करवा सके। पहले तो ये बात याद रखने की है हमें कि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसका कोड सर्वर में एग्जीक्यूट होता है। हम जो यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करता है वो अपने PC में से करता है, नहीं कि वो खड़ा हो के जहाँ सर्वर है वहाँ जाता है, वहाँ वैल्यू इनपुट करता है और PHP उस वैल्यू पे प्रोसेस करता है। हमें वैल्यू क्लाइंट के PC में से ही इनपुट करवानी है। कोई भी यूज़र PHP के सर्वर में या PHP की साइट पे जाके वैल्यू इनपुट नहीं करवा सकता। इसका मतलब यह है कि PHP में भी हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। पर HTML एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास है जिसमें जो फॉर्म्स है, जिसमें जो सबमिट बटन आता है, उसका फीचर ये है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू इनपुट डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, मेथड कोई भी हम सिलेक्ट की हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दो मेथड हमारे पास है, मेथड पोस्ट और मेथड गेट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबमिट बटन पे हम जब भी क्लिक करते हैं तो जो ब्राउज़र है हमारा वो क्या करेगा कि HTML के फॉर्म में एलिमेंट्स जिसे हम बोलते हैं, इनपुट किए गए ऑप्शन जो हम देते हैं उसकी सभी वैल्यू कलेक्ट करके ब्राउज़र जो कोई भी एक्शन में दिया हुआ पेज है, फॉर्म के टैग में हम लिखते हैं एक्शन इज इक्वल टू डबल कोटेशन में कोई भी एक पेज का नाम लिखते हैं, उस पेज में वैल्यू वो ट्रांसफ़र कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारा login.php एक पेज है जिसमें हम वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने का है। दूसरा पेज है logincheck.php। हम जो पेज देखेंगे वो होगा login.php। उसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड
टाइप करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र क्या करेगा कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला है वो दोनों वैल्यू एक्शन में लिखा हुआ पेज लॉगिन चेक .php जो पेज हमने सेव किया होगा सर्वर में वो वैल्यूज़ वो उसी लिखे हुए पेज में ट्रांसफ़र कर देगा और उस पेज में हम PHP की हेल्प से वैल्यू को यूज़ करके जो कुछ भी हमारा मैनिपुलेशन है डेटा का वो करवा के फर्दर यूज़र को मैसेज दिखा सकते हैं। इसलिए हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है अवेलेबल जिससे हम PHP में वैल्यू इनपुट करवा सकेंगे। जावास्क्रिप्ट में जैसे कहा गया उसमें प्रॉम्प्ट है जो वैल्यू डायरेक्टली सर्वर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। CSS उसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। PHP जिसमें हम कुछ भी इनपुट करवा नहीं सकते क्योंकि हम जहाँ पे वेबसाइट एक्सेस कर रहे होंगे वो होगा क्लाइंट PC। तो आज का एग्जाम्पल फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट योर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू NM input type submit value is equal to send और आखिर में फॉर्म टैग हम अपना कंप्लीट करेंगे। इसको सेव करके ये हमारा फॉर्म हो गया है। अब जो PHP का कोडिंग है वो याद हमें ये रखना है कि जब भी हम कोई भी इनपुट करवाना चाहते हैं तो उस एलिमेंट में नेम देना कंपलसरी है क्योंकि जो वैल्यू स्टोर होगी वो PHP का ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी प्रीवियस वीडियो में सर्वर वेरिएबल्स उसमें से एक वेरिएबल था $_post कैपिटल में $_post उसमें वैल्यू सेव की जाती है बाय PHP। तो जो वेरिएबल है वो एरे वेरिएबल है और प्री डिफाइंड वेरिएबल है। तो प्री डिफाइंड का मतलब कि वो वेरिएबल पहले से ही बना होगा उसमें वैल्यू भी स्टोर अपने आप हो जाएंगी और एरे है तो उसमें की आती है की यानी सी लैंग्वेज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो की होगी 0 1 2 3। PHP में वो जो एडवांस फीचर है कि की कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप की आप नेगेटिव भी रख सकते हैं पॉजिटिव भी रख सकते हैं इंटीजर भी रख सकते हैं फ्लोट भी रख सकते हैं स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो $_post में एक की अपने आप बन जाएगी की का नाम होगा NM जो यहाँ पे हमने नेम दिया हुआ है। उसी पेज में हम PHP का कोडिंग लिखेंगे इको $_post स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारा ऊपर लिखा हुआ नेम है $_post प्री डिफाइंड वेरिएबल सर्वर वेरिएबल हमें उसे डिक्लेयर नहीं करने का है सिर्फ उसका यूज करने का है। जो यहाँ पे नेम लिखा होगा वो PHP में एरे में एज ए की तरीके अपने आप हो जाएगा और उसमें हमारी टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई जो कुछ भी डेटा होगा वो उसमें सेव हो जाएगा और इसमें यहाँ पे हम उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करेंगे
नाम लिखेंगे, सेंड बटन लिखा। यहाँ पे हमें जो कुछ भी वैल्यू इनपुट की है वो डिस्प्ले हो गई। उस स्ट्रिंग में हमें कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, इसे हम कमेंट कर डालते हैं। प्रोग्राम को हम सिर्फ रिफ्रेश ही करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में कैसे वैल्यू इनपुट की है वही देखा है। दूसरे नेक्स्ट पार्ट में जो दूसरे एलिमेंट्स है जैसे कि पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट एरिया, उसमें वैल्यू कैसे इनपुट की जाती है वो देखेंगे।